हेलो फ्रेंड, आईटीआर का प्रोसेस है वो अभी रुका हुआ है, स्टॉप कर रखा है गवर्नमेंट ने। क्या कारण है कि आईटीआर का प्रोसेस अभी नहीं हो रहा वो देखेंगे। यहाँ पे 13,21,15,000 गुणंतर लोग रजिस्टर्ड पर्सन है, उसमें से 2,51,34,926 लोगों ने आईटीआर फाइल कर दी। उसमें से 2,43,02,930 लोगों ने ई वेरीफाई भी कर दी, कुछ लोग ई वेरीफाई नहीं किए। 1,13,66,233 लोगों की जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आईटीआर को क्यों रोक दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में आईटीआर के फॉर्म आईटीआर 1 और 4 को लॉन्च किया था, और 1 और 4 के बेस पे उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर बनाया था प्रोसेसिंग के लिए। तो 1 और 4 का प्रोसेसिंग अच्छी तरह चल रहा था, प्रोसेस हो रही थी, लोगों के टीडीएस के रिफंड भी आए और सेम डे भी आईटीआर प्रोसेस हुई है। लेकिन जैसे ही आईटीआर 2 एंड 3 लॉन्च किए इन्होंने, आईटीआर 2 एंड 3 स्टार्ट करने के बाद इनका जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल रोक दिया गया है। अभी आईटीआर प्रोसेस होना बंद कर दिया है, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर था पहले वो आईटीआर 1 और 4 को प्रोसेस कर रहा था। अब आईटीआर 2 और 3 के लिए उस सॉफ्टवेयर में क्या अपडेशन चाहिए, अपडेट करेंगे। तो अब क्या है, इसलिए इसको क्या कर रखा है, अभी स्टॉप कर रखा है। अभी जो आईटीआर प्रोसेसिंग का कार्य है उसको गवर्नमेंट ने स्टॉप कर रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईटीआर 2 एंड 3 को भी यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस करना है, इसलिए इसको यहाँ पे रोक रखा है। जैसे ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो आईटीआर का जो प्रोसेसिंग है वो वापस स्टार्ट होगा और पहले की तरह ही अपनी आईटीआर जो है प्रोसेस होने लगेगी। इसके बाद और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से आईटीआर का प्रोसेस रुका हुआ है। प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर में हमने बताई दिया कि प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है एआई बेस पे होता है, उसमें ऐसा भी है कि एक दिन में काफ़ी आईटीआर भी प्रोसेस होगी और सेम डे भी लोगों के रिफंड अगेन आएंगे। अभी जो है, जब से आईटीआर 2 एंड 3 स्टार्ट हुई है तब से आईटीआर का प्रोसेस बिल्कुल रोक रखा है और सॉफ्टवेयर जो है उसका अपडेशन अभी चल रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और आईटीआर का प्रोसेस अगेन जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आगे का प्रोसेस यहाँ जल्दी स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले उनका क्या है, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए, तभी वो आईटीआर का प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। यहाँ पे लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि गेमिंग की जिनकी इनकम थी उन्होंने क्या है फॉर्म में चेंज किया था। 5 जुलाई को लास्ट ईयर में फॉर्म में चेंज किया था। पहले क्या उन्होंने टीडीएस का रिफंड जारी कर दिया था और बाद में जो आईटीआर फाइल किए उनमें क्या है उनके नोटिस वगैरह आ गए और टीडीएस का रिफंड नहीं आया। तो इस बार क्या है, प्रॉपरली उसी बेस पे काम कर रहे हैं कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि वो कम से कम 10 से 20 लाख आईटीआर पर डे भी प्रोसेस कर सके और आईटीआर का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्टली हो सके। इसीलिए इनका क्या है, सॉफ्टवेयर में जो अपडेशन है वो चल रहा है। सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होता है तो आगे का प्रोसेस भी यहाँ होगा और आईटीआर आपकी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि कुछ लोगों का टीडीएस का रिफंड आया था और कुछ लोगों का टीडीएस का रिफंड नहीं आया था, इसलिए जो रिफंड जिनका आ गया था उनके अगेंस्ट में जिनका रिफंड नहीं आया था उनके पास नोटिस आया था। नोटिस का लोगों ने रिप्लाई किया और उनका जो रिफंड है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ उनको। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कि अगर मान लो आपने आईटीआर भी फाइल कर दिया, आईटीआर फाइल करने के बाद काफ़ी टाइम तक भी आईटीआर अगर आपके प्रोसेस नहीं हो रही है, महीने 2 महीने भी लग रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपने जो आईटीआर का फॉर्म फाइल किया है वो आईटीआर का फॉर्म हो सकता है कि आपने गलत फाइल कर दिया हो, आपने आईटीआर गलत सेलेक्ट करके फाइल कर दी हो, तो भी आपकी आईटीआर काफ़ी टाइम से हो सकता है कि प्रोसेस नहीं हो पा रही। कई लोगों के हमने देखे हैं कि जिनको आईटीआर 2 फाइल करनी चाहिए उन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दी और 1.5-2 महीने से भी उनकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि वो जो इनकम है वो आईटीआर 2 में डिक्लेयर करनी थी, वो आईटीआर 1 में उन्होंने डिक्लेयर कर दी। ऐसे ही कुछ इनकम ऐसी थी जो आईटीआर के फॉर्म 3 में डिक्लेयर करनी थी, वो आईटीआर 1 या 4 में उन्होंने डिक्लेयर करके टीडीएस का क्लेम लेना चाहते हैं, तो वो उस बेस पे भी आपकी आईटीआर यहाँ से क्या है प्रोसेस नहीं होती। आईटीआर प्रोसेस हुई नहीं हुई इसके लिए आपको इनकम टैक्स के साइट लिखना है, इनकम टैक्स के पास साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक्स, इस पे जाके क्लिक कर देना है। तो आप खुद यहाँ चेक कर सकते हो कि आईटीआर की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, और आप खुद यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी आईटीआर
प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इसका प्रोसेस जो है क्लोज कर रखा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसका आईटीआर का प्रोसेस अपडेट होगा। सुनने में आ रहा है कि जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, और सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही इनका आईटीआर का जो प्रोसेस है अगेन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो टीडीएस का रिफंड रुका हुआ है वो आ जाएगा। और अगर किसी ने गलत आईटीआर फाइल कर रखा है तो उनके पास नोटिस आएगा और उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आईटीआर रिवाइज करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।